दोस्तों, आज की यह कहानी आपके दिमाग को घुमा देगी। आपको भी कहीं न कहीं गुस्सा आता ही होगा। आप भी अपने आप से नफरत करने लगते होंगे। आपका मन आपको परेशान और बेचैन करता होगा। आपके सारे प्रश्न आज खत्म हो जाएंगे। इसे पूरे मन से सुनना। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। वह तय करते हैं कि वह लोग कुछ दिन वहीं रहेंगे। जैसे ही यह बात गांव के लोगों को पता चला कि बुद्ध आए हैं, यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग बुद्ध से मिलने और अपनी अपनी समस्या को लेकर आते हैं। उन सभी के समाधान के लिए बुद्ध एक एक करके सबकी समस्या को सुन उनका हल सबको बताते हैं। तभी उन्हीं में से गांव का एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें जो दिया है उसके लिए हम सभी खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे ही गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अपनी गरीबी के लिए भगवान को हमेशा कोसता रहता है, उन्हें अपना दोषी कहता है, जबकि वह स्वयं से न तो कोई मेहनत करता है न कोई कार्य। वह हमेशा भगवान को गाली देता है। अपने इस हालात के लिए हम सभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह हमारी एक नहीं सुनता, उल्टा हमें ही गाली देने लगता है। आप ही बताएं हम क्या करें। यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग उस व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है, तथागत, वह व्यक्ति बहुत कठोर है। वह आपको गाली भी दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। यह सुनकर बुद्ध फिर मुस्कुराते और कहते हैं, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ। उससे कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तुम सब एक बार जाकर मिलो। गांव वाले बुद्ध के कहने पर उसे लेने जाते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और जाने से मना कर देता है और कहता है कि बुद्ध एक पाखंडी है, वे सभी नाटक करते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तब कुछ गांव के लोग उससे कहते हैं, बुद्ध तुम्हारे समस्या का समाधान कर सकते हैं, एक बार तुम चलो तो सही। यह सुन वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाने के लिए सहमत हो जाता है और बुद्ध के पास जाता है। जब वह उनके समीप पहुंचता है तो वह व्यक्ति बुद्ध को देखता रह जाता है और बुद्ध से कहता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली न दूं? अगर आप ऐसा कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन्हें कोसूंगा, क्योंकि मेरे इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ वही हैं। उन्होंने मुझे यह बेकार शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के लिए धन नहीं दिया। शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता है। अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और नहीं दे सकते तो आप भी अपना सामान उठाकर यहाँ से निकल जाए। यहाँ रुकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ यह सब भिक्षु ढोंगी होते हैं। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर बुद्ध क्रोधित होने की जगह मुस्कुराने लगते हैं। यह देख वह व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है। तब बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? मैंने तो तुमसे ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और न ही उस पर विश्वास न करने के लिए कह रहा हूँ। तुम ही बताओ, क्या अभी तक मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी कहा? वह व्यक्ति चुप हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म है, इसलिए यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो किसी और को कोसने की बजाय अपनी पैसे की समस्या खुद से ही हल कर सकते हो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति चिढ़ जाता है और कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो पहले से ये जानता था कि यह सब पाखंडी होते हैं, सब भिक्षु नकली हैं। मैं तो यहाँ पैसे की उम्मीद में आया हूँ। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो बोलो। यह सुन बुद्ध समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास पैसे तो नहीं है और न ही मुझे पैसे की जरूरत है,
परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास बहुत पैसे हैं। वह एक दूसरे राज्य का राजा है। वह तुम्हें पैसा जरूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? यह सुन वह गरीब व्यक्ति कहता है, यह कैसी बात कर रहे हो? भला मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि तुम दे सकते हो। बिना पैसे के तुम्हारा यह शरीर व्यर्थ लगता है। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वे जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करें तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंख की जरूरत है। यदि तुम अपनी आंखें राजा के बेटे को दे दो तो वह बदले में तुम्हें बहुत सारे सोने का सिक्का देगा। वह इतने होंगे कि तुम आराम से अपना जीवन जी सकोगे। यह सुन वह व्यक्ति क्रोध से भर जाता है और बुद्ध से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला क्यों अपनी आंखें किसी को दूं? मैं मानता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, दोनों ने सही। अपनी एक आंख ही उस राजा के बेटे को दे दो। वह एक आंख के बदले में भी तुम्हें उतना ही सोना देंगे। यह सुन वह व्यक्ति और क्रोध से भरकर उठ जाता है और कहता है, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम सब ढोंगी हो, तभी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो। तुम पागल हो गए हो। मैं इन सोने के सिक्कों के बदले कभी भी अपनी आंख किसी को नहीं दूंगा। यह सुन बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हें धन चाहिए तो उसके बदले राजा को कुछ न कुछ देना होगा, अन्यथा राजा तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति कहता है, अब तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब बुद्ध कहते हैं, अभी कुछ क्षण पहले ही तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे, वह किसी काम का नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अब तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें बहुत कीमती हैं, जबकि यह आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो यह शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ और कहा था, लेकिन अब कुछ और कह रहे हो। जब तुम्हें यह शरीर पसंद ही नहीं तो इस शरीर के हिस्से कैसे पसंद हो सकते हैं? वह अभी तो बेकार हुआ। यह सब सुन वह व्यक्ति एकदम शांत हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें जो मैंने आपकी बात का उस समय मतलब नहीं समझ सका। आप तो शुरू से ही मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं ही आपको न जाने क्या क्या बोल गया। मुझे क्षमा करें, मैं दोषी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाकर कहते हैं, हम सब यह नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब यही अनमोल लग रहा है। यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वह उसकी कदर नहीं करता, न उसका मूल्य समझता है, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। हमें तो इस प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। इससे अच्छा हमें और क्या मिल सकता है? आपको स्वयं को कोसने की जगह ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको यह सुंदर जीवन दिया है, सुंदर शरीर भी दिया है। वरना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास यह शरीर है परंतु पैर नहीं है कि वह चल सके। कुछ लोगों के पास आंखें तो हैं लेकिन वह कुछ देख नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दोनों हाथ ही नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कभी शिकायत नहीं करते। जो जैसा मिला है उसमें खुश रहते हैं। लेकिन हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी शोक मनाते हैं कि यह है, यह नहीं है। ध्यान रखो, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। बुद्ध इस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा शरीर है, यदि तुम कर्म करो, मेहनत करो तो तुम भी अमीर बन सकते हो, अपने सभी जरूरतों को पूरी कर सकते हो, परंतु उसके लिए पहले विचार तो करो, फिर कोशिश करो। यह सब सुन वह व्यक्ति कहता है,
आप सही कहते हैं, मुझे समझ आ गया है। अब से मैं आपके बताए गए मार्ग पर ही चलूंगा। और वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला जाता है। गांव के सभी लोग बुद्ध से और प्रभावित हो जाते हैं। बुद्ध उपदेश पूरा कर अपने शिष्यों के साथ वापस आश्रम में लौट जाते हैं। दोस्तों, आपने क्या जाना, क्या समझा और क्या सीखा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।